हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो लास्टली हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम पे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, ठीक है। और उनमें उसमें हमने शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 14 तक किया, ठीक है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करना है। एंड आई होप तुमने प्रैक्टिस की होगी। सो विल सॉल्व इट, मतलब थोड़ा तेज बनाएंगे। सॉरी। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द origin and satisfying the differential equation 1 plus x square dy by dx, ठीक है, प्लस 2xy इक्वल्स टू 4xy। तो सबसे पहले तुम लोग इक्वेशन लिखेंगे। 15 देखो। पहले इक्वेशन लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट है, मीन्स इसका जो मल्टीप्लीकेशन में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे हम पूरे इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, फिर हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पी होगा वो होगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्यू अपना हो गया 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी और क्यू हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या होगा, आई है, वो हमारा होगा ई की पावर इंटीग्रल ई डी एक्स, ठीक है। तो वो क्या होगा तुम्हारा, ई इंटीग्रल 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लें और उसको हम क्या करें, डिवाइड करें, तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये अपना टी प्लस वन बाई टी, मतलब डी टी बाई वन प्लस टी का, मतलब टी डी टी बाई टी का फॉर्म आ गया। तो वो हमारे यहाँ पे एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वही आएगा हमारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रल का क्या आता है यहाँ, ई एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया अपना, फाइनली ई और एल एन कट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कि अपना इंटीग्रल फैक्टर से हमारा ये आ गया। तो यहाँ जो हमारा क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन होता है सॉल्व करने के लिए, वो होता है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रल क्यू इंटू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो y अपना क्या है, यहाँ पे y y है, और इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपना कितना आएगा, 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तुम्हारा डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। हमारा यहाँ आ रहा है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो यही ये अपना ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करते हैं, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 4/3 इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ से मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली क्या आ गया तुम्हारा, y इक्वल्स टू
4x³ बाई 3 1 + x³ स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 हमारे को सेम है, सॉल्व द, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट देखो क्या है, 16 है ना, x² dy/dx इक्वल्स टू x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। तो क्या करते हैं अब हम dy/dx देखते हैं क्या होगा। हमारा dy/dx में हम क्या करेंगे, पूरे में x² से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस y/x प्लस y²/x², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो अपना इक्वेशन है ये होमोजीनस है, ठीक है। होमोजीनस ऐसे हो गया क्योंकि मतलब तुम जैसे होमोजीनस का कंडीशन होता है तो वो हमारा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये हमारा होमोजीनस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y को वी एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से dy/dx करते हैं, तो dy/dx करने पर हमारा क्या आता है, हाँ, dy/dx करने पे हमारा आता है v प्लस एक्स इंटू dv/dx, ठीक है। तो जो हम लोग का आया है वैल्यू, हम क्या करते हैं इसको ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर पुट कर देते हैं, क्या आएगा फिर हमारा, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, तो हम लोग से यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू मतलब y की वैल्यू को vx से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो हमारा पूरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ऐसा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे vx सब्स्टिट्यूट करना है तो v, ठीक है। और यहाँ पे वापस से vx सब्स्टिट्यूट करना है तो याद जाएगा v², ठीक है। तो ये अपना है, और यहाँ से क्या होगा v प्लस एक्स टी है ना, तो यहाँ से हमारा एक वी कटेगा, ठीक है। यहाँ से अपना ये वी कट रहा है, x dv/dx अपना आ गया इस फॉर्म में 1 + v²। अब इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मतलब एक जगह ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं dv को एक साइड कर देते हैं, dv 1 + v² इक्वल टू dx/x, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया, क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब 1 + v² का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना tan इनवर्स v इक्वल टू dx, तो ये अपना हो गया ln x प्लस c। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना v का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स हमारा y इक्वल टू v/x, v इंटू एक्स है ना, v तुम्हारा y/x हो जाएगा माइनस ऑफ ln x प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ फाइनली, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² प्लस x माइनस e की पावर tan क्या है, tan e की x माइनस e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। tan इनवर्स y है, दिख नहीं रहा, dy/dx इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करे तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे वापस, 17 है, यहाँ इक्वेशन में क्या 1 + y² प्लस x माइनस e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये इसका पूरा dy/dx इक्वल टू 0। तो लाइक ये क्वेश्चन अप्रोच करने के पहले तुम्हें क्या करना है, वो देखना ही बनेगा कैसे। हमारे पास ये देखो, एक तरफ तुम्हारे पास x के टर्म्स है, एक तरफ y के टर्म्स है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये तुम्हारा सिंपल इक्वेशन है, मैं दो इक्वेशन है, मतलब अगर तुम इसको इजीली अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम इसको इजीली अरेंज करेंगे पहले, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 + वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स, ठीक है। अब ये इधर तुम ये फॉर्मेट में ले आए हो। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डी एक्स पर डी वाई निकालते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स, तो यहाँ से हमारा डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। डी एक्स और डी वाई तुम्हारा क्या होगा, एक्स माइनस ई के बाद tan इनवर्स वाई, ठीक है, माइनस 1 + वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग, हाँ, जो ये हमारा ऊपर वाला टर्म है ना, हमें दो टर्म से तोड़ देंगे, तो ये अपना आ जाएगा कैसे, ये अपना जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस ऑफ एक्स की पावर बाई 1 + वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई की पावर tan इनवर्स वाई 1 + वाई स्क्वायर। तो अपना यहाँ डी एक्स डी वाई, तो एक्स अपना ये टर्म मिल गया और ये अपना वाई में मिल गया, सॉरी क्यू में मिला हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं पी अपना क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1 + वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्यू अपना हो जाएगा पी क्या tan इनवर्स वाई बाई 1 + वाई। इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से निकालते हैं, दैट इज ई की पावर पी डी एक्स, दैट इज डी वाई, ये हो जाएगा ई की पावर 1 + वाई स्क्वायर डी वाई। 1 + वाई स्क्वायर तुम्हारा होता है tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो ई की पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर, तो इंटीग्रल फैक्टर तुम्हारा हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू टी वाई प्लस सी, सॉरी, एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्यू, क्यू तुम्हारा क्या है यहाँ पे, क्यू तुम्हारा था ई की पावर tan इनवर्स वाई बाई 1 + वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ई की पावर tan इनवर्स वाई को हम ले लेते हैं टी, ठीक है। ये अपना था ए की पावर tan इनवर्स वाई जो 1 + वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो अगर ये होगा तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये अपना हो जाएगा क्या, एक्स इंटू टी इक्वल्स टू हमारा ये रिप्लेस हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ई tan वाई से, तो वो और ये वाई स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा सी डी टी, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा एक्स इंटू टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम ई की पावर tan वाई को वापस डाल देते हैं इक्वेशन में, तो ये अपना हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस tan वाई इक्वल्स टू tan ई की पावर माइनस tan वाई tan इनवर्स वाई, सॉरी tan इनवर्स वाई का, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पे इसका आंसर यही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। एक सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर 18 हमें बोल रहा है, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 अपना बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सॉरी 18 देखते हैं।
18 में हमारा क्वेश्चन है, 18 अपना है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स और डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स और डी वाई हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपना वाई स्क्वायर डिवाइड करेगा तो यहाँ पे अपना जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं अपनी सॉरी, तो ये अपना यहाँ डी एक्स और डी वाई आ रहा है। तो यहाँ से हम वापस बोलेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्मेट उसी का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे एक्स बाई वाई, हम यहाँ से एक्स बाई वाई को क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डी एक्स वाई डी वाई था, तो यहाँ पे एक्स को हम ले लेंगे वी वाई। ठीक है, एक्स को ले लेंगे हम यहाँ पे वी वाई, और डी एक्स अपना देखो, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा अपना वी प्लस डी वी बाई डी आई इंटू वाई। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्या कहते हैं डी एक्स बाई डी वाई को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इससे, और ऊपर वहां टर्म्स भी बदल लेंगे, तो अपना ये आ जाएगा ऐसा वी प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स को वी वाई से सब्सटीट्यूट कर रहे थे, यहाँ पे देखो वी माइनस वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वी भी कट रहा है यहाँ पे हमारा, वी भी कटेगा, तो जो माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो ये अपना हो जाएगा माइनस ऑफ डी वाई वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स वी इक्वल्स टू एल एन वाई प्लस। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स x बाई वाई प्लस एल एन वाई, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू टी एक्स प्लस डी वाई। और यहाँ में हमें ये सॉल्व करना है, और ये हमें हिंट देगा कि एक्स प्लस वाई को जेड ले लो आफ्टर सेपरेटिंग डी एक्स एंड डी। ठीक है, तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो यहाँ पे हमें हिंट में दिया हुआ है। तो लाइक सॉल्विंग वैसे ही जैसे वो बोला है। 19 देखो क्या है, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई जो अपना है इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो ये अपना इस फॉर्मेट में, तो हम लोग कैसे इसको मतलब सेपरेट करेंगे, तो वो आइडिया और है। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये अपना एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई तो डी एक्स प्लस डी वाई। अब क्या करेंगे, डी एक्स को इधर ले आएंगे, डी वाई को उधर ले चल जाएंगे, तो अपना आ जाएगा डी एक्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू डी वाई एक्स प्लस वाई प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अपना डी एक्स और डी वाई का फॉर्मेट आ गया, तो डी एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू डी, मतलब डी सॉरी सॉरी डी एक्स बाई अपना एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं, हम लोग उल्टा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई तुम्हारा है, उसको हम लोग ले लेते हैं जेड की तरह। ठीक है, टेकिंग एक्स प्लस वाई एज जेड। ठीक है, एज पर क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपना क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स ही लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स अपना हो जाएगा जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1। ठीक है, और एक्स प्लस वाई तुम्हारा 1 है। ठीक है, जेड है, तो डी एक्स, तो हमें यहाँ पे 1
सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे को डी एक्स हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वन बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपना वन प्लस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन डी जेड बाई डी एक्स। ये अपना क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन, यहाँ पे अपना टू जेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे जेड प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इजी डिफरेंशिएबल फॉर्मेट में आ गया है, सो डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग काफी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, तो इस हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी जेड, ये हो जाएगा अपना जेड प्लस वन बाई जेड इक्वल्स टू अपने यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई, ठीक है, सॉरी टू टाइम्स डी एक्स, नॉट डी जेड, डी एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टू टाइम डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, वन प्लस, ऐसा होगा वन प्लस वन बाई जेड डी जेड टू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा जेड प्लस एल एन जेड इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, ठीक है। ठीक है, यहाँ जो क्या करते हैं, जेड प्लस एल एन मॉड जेड इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। अब इसके आगे हम करेंगे, जो जेड की वैल्यू है उसको हम वापस एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करते हैं, यह हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। यहाँ से टू एक्स का एक एक्स से गया, ठीक है, तो यहाँ से अपना आ जाएगा एल एन मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट वी वांटेड, ठीक है। तो प्रोसीडिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड we solve that 20 अपना बोल रहे हैं, सॉल्व टू वाई प्लस थ्री माइनस एक्स डिवाइड इक्वल टू 0 given that y1 equals to माइनस टू, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मच हार्ड क्वेश्चन, बट करना है, ठीक है। 28 आते हैं, 28 है तुम्हारा, टू इंटू वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये करना है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ का अपना देखो वाई प्लस सिक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग डी वाई वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं और एक्स वाला उधर रख देते हैं, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई टू वाई प्लस सिक्स, ठीक है। अपने कुछ स्टेप का आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना कैसे हो जाएगा, क्या है कि हमारा ये ऊपर जो वाई का टर्म है ना, वो हमारे को इरिटेट कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे, तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, सॉरी ये तो वाई वाई प्लस थ्री है यार, और इसको डी वाई, ठीक है। हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी एक्स एक्स बाई एक्स हाफ वन माइनस थ्री वाई प्लस थ्री डी वन, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स अपना आ जाएगा एल एन एक्स, यहाँ से इक्वल टू हाफ अपना यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एल एन अपना यहाँ पे एल एन वाई प्लस थ्री आ जाएगा माइनस थ्री एल एन वाई प्लस थ्री प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से अपना मतलब ओवरऑल क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे जो अपना यहाँ पे गिवन है, और सी की वैल्यू हटा के जो वैल्यू आ रही है उसको डाल देंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू, मतलब वाई का वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू वन होने पर वाई का वैल्यू टू होता है, माइनस टू होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू वन, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ, एक मतलब इक्वल टू है ना, ये तो इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू आ जाए, ठीक है। एल एन मॉड भी वन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ माइनस टू, तो यहाँ पे सी का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ से तुम्हारा माइनस वन आ रहा है, ठीक है। सी का वैल्यू यहाँ से माइनस वन आ रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एल एन इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ से प्लस वन आ रहा है हमारा, हाफ वाई माइनस थ्री एल एन मॉड वाई प्लस थ्री मॉड, ये अपना वाई प्लस वन, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना आ गया, ये अपना फाइनल इक्वेशन आ गया, ठीक है। और इसको फाइनली बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट तुम बेसिकली समझो ना कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मतलब बता रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा बाद का प्रोसेस है, पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करना देख लो, फिर सिंप्लीफाई करते रहना बैठ के, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं कि तुमको सिंप्लीफाई करना आना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेन उसका वो मेजर इम्प्लीकेशन है कि तुमको बहुत अलग अलग टर्म्स में देते हैं, और तुमको मतलब उस टर्म में ही डिफरेंशिएट करना है, ना कि दूसरे टर्म्स में। एक क्वेश्चन को बैक टू सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, मतलब पर तुमको उस तरीके से जाना है जिस तरीके से वो लोग आंसर चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते तो ये कि तुमको सारे तरीके आए, बट एट दी एंड तुमको सॉल्व उनके ही मतलब मन के हिसाब से करना है, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy इक्वल्स टू cos x 2 minus y cos x dx given that y equals to 2 when x equals to pi by 2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे वापस से इक्वेशन क्या आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन आ रही है dy इक्वल टू cos 2 minus y cos x df गिवन दैट y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे cos शब्द क्या है, cos x है, ठीक है। यहाँ गलती हो जाती नहीं, तो हम इससे cos अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को फॉर्म में इसको लाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू टू माइनस वाई कोस एक्स, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। बेसिकली cos एक्स साइन एक्स है, तो ये अपना y इंटू tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं, सॉरी cot एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स माइनस वाई कॉट एक्स, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे इतना हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व करना है मोबाइल, ये पुराने थोड़ा 2 सेकंड रुकना, एक काम है, 2 सेकंड में मैं आ रहा, ठीक है। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 अपना यहाँ पे हम लोग आए कि इस वर्ड पे डी वाई बाई डी एक्स टू कॉस एक्स माइनस वाई कॉट एक्स, ठीक है। तो वापस से हमारा पी क्यू वाला टर्म्स तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो तुम्हारा पी वाला टर्म्स क्या है, पी वाला टर्म है तुम्हारा कॉट एक्स, ठीक है। और क्यू का टर्म तुम्हारा क्या है, क्यू तुम्हारा है टू कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से हम निकालते हैं, दैट इज ई की पावर कॉट एक्स, दैट इज ई की पावर कॉट एक्स जी, तो कॉट एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स का हो जाएगा, कॉट एक्स का होता है तुम्हारा लॉग साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन,
इंटीग्रल फैक्टर तुम्हारा साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है एक्स, मतलब यहाँ पर डिवाइड है तो वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। सॉरी, तो वाई तुम्हारा वाई इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर तुम्हारा क्यू है, तो क्यू तुम्हारा आ गया कॉस एक्स टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये तुम्हारा साइन टू एक्स हो जाएगा इंटीग्रल साइन टू एक्स प्लस, तो ये इंटीग्रल साइन टू एक्स हो गया। अब साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है cos x, ठीक है। तो हाँ ये हो जाएगा अपना y इंटू साइन एक्स उसको माइनस हाफ cos टू एक्स प्लस, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे को वैल्यूज दी हुई थी कि हमारे को y को से टू मैंने x को पाई बाय टू, यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, साइन पाई बाय टू वन होता है इक्वल्स टू माइनस हाफ कॉस पाई तुम्हारा क्या होगा, कॉस जीरो जीरो तक का फाइव जीरो जीरो, सी का हमारा टू बराबर आ रहा है ए कॉस टू, एक्स वाले द्वारा क्या थी पाई बाय टू, तो कॉस पाई तुम्हारी वन होती है, सॉरी टू प्लस वन टू प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू अपना कितना था फाइव बाई टू के बराबर है। ये देखो, ये माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा टू माइनस, ठीक है। तुम्हारा ये हो जाएगा थ्री बाई टू के बराबर सी। यहाँ से हम वापस इक्वेशन में पूरे डाल देते हैं तो अपना क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ कॉस टू एक्स प्लस थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये टू ऊपर तुम लेके सिंप्लीफाई कर दो। अब हमारे को यहाँ पे आ रहे क्वेश्चन है 22, 23 एंड 24, द लास्ट थ्री क्वेश्चंस आर द शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो क्वेश्चन है 22 हमारा बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b इन द ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमें एलिमिनेटिंग करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे ए एलिमिनेट करना है, ये होगी तो यहाँ पे हम पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का आता है टू ए एक्स प्लस बी टू बी डी वाई बाई टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ से अभी आगे तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या हो जाएगा ना वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए बाई बी। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है फिर पहले तो हमारा जो डिफरेंशिएट करने पे आएगा वाई बाई एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स, हाँ और प्लस में अपना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ये अपना हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब मोस्ट ऑफ द जो अपना मतलब इक्वेशन निकालने का फॉर्मेट था वो अचीव कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, इतना हो गया वाई बाई एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा
एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 22 ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखो। तो आइदर हम लोग आज लॉन्ग आंसर करेंगे या फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप इसका आगे करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा क्वेश्चन है एक्चुअली। विल ट्राई टू डू ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जितना हो सकता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिमेनिंग लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लगे, विल टेक इट। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। ठीक है, हाँ इसमें हम ना आगे नेक्स्ट प्लस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन है। तो अभी अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को दोनों टर्म्स को इधर उधर कर लेते हैं। ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और ये राइट साइड में रहने देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वो शुड माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इसको मतलब सब चीज को एक साइड एक टर्म में ले आते हैं। यहाँ पे अपना वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाय dx। तो यहाँ पे तुम अगर दोनों साइड इंटीग्रल करोगे, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रल करोगे तो तुम्हारा काफी इजी इंटीग्रल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो पहला वाला हो जाएगा। यहाँ पे मतलब साइज का तो तुम टी मान लो। ठीक है, ये तुम्हारा टी डी टी बाई टी का फॉर्मेट है। ठीक है, ये तुम्हारा टी हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एल एन मॉड 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस tan इनवर्स एक्स dx है तुम्हारा। इसका इंटीग्रल अगर तुमको करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स एक्स का, तो वो तुम्हारा, अगर इसको tan इनवर्स एक्स को तुम टी ले लो तो ये तुम्हारा जाएगा tan इनवर्स एक्स, मतलब डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी, मतलब ऐसा हो जाएगा तुम्हारा हाँ। तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है ही, और टी है ही, ये तुम्हारा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इक्वल टू माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। क्या, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली, यही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई पैरामीटर्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 1, 2। सिस्टम ऑफ find the differential equation of the system of concentric circle with center 1, 2। ठीक है, तुम्हारा सेंटर 1, 2 है, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस, तो सबसे पहले तो उसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तुम्हारा आ जाएगा क्या, 2 × x−1, तो x−1 में हो जाएगा तुम्हारा, हाँ तो ये होगा प्लस 2y−1, 2y, अरे 2y−2 वो 2r dr/dx। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या एक्चुअली, सॉरी 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 सॉरी, क्या यहाँ पे अपना रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, तो dr/dx हमारा नहीं होगा, यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन काफी इजीली सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे होता है dy/dx का, देखो। ठीक है, यहाँ पे अपना dy/dx क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है माइनस ऑफ 2x
एक्स माइनस वन बाई टू वाई माइनस टू, यहाँ से टू टू कट रहा है, यहाँ वन माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब हम क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव से 34 से करते हैं, ठीक है। लाइक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मीन्स आई एम नॉट इन द मूड टू डू हेवी कैलकुलेशंस। आई विल मीन्स मैं अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक वर्बली और थोड़ा बहुत लिख लिख के सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ से पूछना था डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 34 में तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तुम्हारे जो हाईएस्ट डिग्री होती है, नॉट इन द वे की तुम्हारा एक वो क्या होता है टर्म हो गया, जैसे तुम्हारा डी टू एक्स बाई डी वाई, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है और डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो जो साइन डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तुमको यहाँ पे देखना है कि तुम्हारा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा जो हाईएस्ट डिग्री है वो है तुम्हारा डी टू बाई बाई डी एक्स टू, और उसका जो पावर है वो तुम्हारा टू है। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू लेनी है। तो उसकी डिग्री हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सेकंड, एक और चीज है, मैंने वो चीज मतलब नजरअंदाज कर दी। ये लगा एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स साइन वाई नहीं है, एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसकी जो पावर होगी ना वो अनडिफाइंड होगी। ये इस चीज की जो वैल्यू है तुम्हारी ये अनडिफाइंड होगी, इसके कारण इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी। सॉरी सॉरी, ठीक है, गलती हो गई, मैं इसे दिखा नहीं, अभी दिखा, मैंने बता दी। 35 अपना डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल स्क्वायर, मतलब पावर स्क्वायर, मतलब हाँ पावर टू, ये होल पावर वन बाई टू डी टू बाई बाई डी एक्स टू। तो ये सेम अभी क्या है, इसको इसका कैसे हम लोग डिग्री निकालेंगे, इसका डिग्री कैसे निकालते हैं देखो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है, और क्या कहते हैं हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना देखो वन बाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर टू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी डी टू बाई बाई डी एक्स टू की पावर टू है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री टू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन बाई फोर प्लस एक्स की पावर वन बाई फाइव प्लस टू, बस ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो इसका तो ऑर्डर हमारा टू है, ठीक है, ऑर्डर टू है, यहाँ पे अपना ऑर्डर टू है, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पे ये है, और जो डिग्री अपनी है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो हमारी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, और अपना यहाँ पे ऑर्डर टू आया है, ठीक है। तो टू एंड नॉट डिफाइंड, तो अपना ए ऑप्शन। 37 है, 37 देखो क्या, वाई कुछ ई की पावर माइनस एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, देन वाई का सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई को ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो 37 को देखो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो, ठीक है, और ये पूरा एक्स प्लस साइन कॉस एक्स, यहाँ पे तुम्हारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, साइन बी साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम चीज को, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे को टर्म मिलेगी ना वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, सेट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी, ठीक है। सॉरी माइनस वाई है, ये तो माइनस टी ही चल, ठीक है। और लाइक अभी मैं अपने सॉल्यूशंस देख रहा था तो इसी में बता रहा हूँ। तो ये अपना माइनस वाई है, माइनस टू वाई है, और ये माइनस टू वाई है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स,
प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। तो ये तुम मैच कर लेना, ठीक है। तुम्हारा ये प्लस वाला है तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन आंसर है, 38। ठीक है, 38 है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू a cos अल्फा एस b sin अल्फा एस वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। जो differential equation for y equals to a cos alpha x plus b sin alpha x where all a and b are arbitrary constants। ठीक है, तो तुम्हारा वापस ऊपर जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन है जैसे, वो इधर क्या था तुम्हारा, e की पावर माइनस एक्स था। यहाँ पे तुम्हारा कोई e की पावर माइनस एक्स नहीं है, जी तुम्हारा अल्फा एक्स है और बी साइन अल्फा एक्स है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा एडेड एलिमेंट है तुम्हारे पास। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को फिर वापस से एक ही मतलब हमें जो फॉर्मेट मिलेगा, लाइक अगर तुम ऐसे देखो, तो वो पहले तो डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इस चीज को तुमको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे तुमको सिंप्लीफाई करना है। फिर इसका हमें वापस से डी एक्स से डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब एक्स से डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू। ठीक है, और डी टू बाई डी एक्स टू अगर तुम निकालोगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो तुम्हारे को आंसर तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 पे देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी बाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रिप्रेजेंट क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैराबोला विच वर्टिकल ओरिजिन, और फिर हमें एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन सर्कल उस सेंटर दैट ओरिजिन। तो इसको तो मतलब ऐसे देखो, हम लोग इसको इधर उधर ले आते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई तो आएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, मतलब सॉरी, एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस एल एन सी। तो तुम्हारा y इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, तो वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पास, मैंने वही बोला था y इक्वल टू एक्स, मतलब ऐसा कुछ आएगा टर्म। तो वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सी ऑप्शन है इसका आंसर। 48 क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx प्लस y sin x माइनस 1। तो यहाँ पे तुम्हारा dy by dx प्लस tan x माइनस 1 बाई cos x 43 को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेटिव फैक्टर पूछ रहा है, ये वाई tan x है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा हो गया e की पावर tan x। tan x dx का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या होता है, tan x dx का इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है 1 प्लस tan x dx का इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है log sec x। तो यहाँ पे तुम्हारा tan x tan इनवर्स x को 1 प्लस x पर होता है, इसका हो जाएगा log sec x। ठीक है, दैट इज sec x। ठीक है, ये तुम्हारा sec x आ गया, यहाँ पे तुम्हारा मतलब सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 41 देखो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब फर्स्ट रिप्रेजेंटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। तो ये तुम्हारा फैमिली दिया हुआ है का,